नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अक्सर हमारे किसान भाई गूगल पर यूट्यूब पर ये सर्च करते रहते हैं कि लहसुन में ऐसा कौन सा खाद डालें या ऐसा कौन सा स्प्रे करें या कौन सा टॉनिक डालें जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, उसका जो उत्पादन निकले वो बढ़िया निकले, उसकी जो क्वालिटी बने एक नंबर बने और ताकि हमें आर्थिक लाभ हो। किसान साथियों, बुआई के समय बेसल डोज के रूप में आप सभी डीएपी का प्रयोग करते होंगे, 12-32-16 जो एनपीके का फार्म आता है वो यहाँ उसका प्रयोग करते होंगे, पोटाश डालते होंगे, जिंक उर्वरक डालते होंगे, सल्फर डालते होंगे। लेकिन किसान साथियों, इतना सब कुछ डालने के बाद भी हमें खरीफ इस फसल में हमें फिर क्या डालना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। तो किसान साथियों, सामान्यतः जो बेसल डोज के रूप में दिए जाते हैं इन खादों का प्रयोग बाद में खड़ी फसल में नहीं किया जाता है। कुछ एक खाद है ऐसे जिनका खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया हो गया, आप 30 और 45 दिन में इसकी ट्रैप ड्रेसिंग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, आप इसे खड़ी फसल में दे सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी आवश्यकता हमारे पौधे को, लहसुन के पौधे को खासकर तीनों अवस्था में होती है। जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब उसका कंद बनना शुरू होता है और जब उसका कंद पकता है। लेकिन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत उसे कब ज़्यादा होती है ये जान लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में लगभग 60 से 75 दिन तक की अवस्था तक हमारे जो फसल है लहसुन की उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जब आप उसे लगाते हैं, जैसे ही उसका पौधा अंकुरित होकर आता है उसकी वेजिटेटिव स्टेज शुरू हो जाती है, जो लगभग 60 से 75 दिनों तक रहती है। किसान साथियों, इस अवस्था में पौधा ऊपर की साइड भी बढ़ता है और नीचे भी जड़ों का विकास करता है। इस समय से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है। क्योंकि ट्रैप ड्रेसिंग में हमने 45 दिन तक तो यूरिया का प्रयोग कर लिया है और बेसल डोज में हमने डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रयोग लिया है। पोटास भी हमने यदि दे दिया है और नहीं दिया है तो 60 दिन से पहले आप दे सकते हैं। और किसान साथियों, अब आती है कि 45 दिन के बाद यदि हमारी फसल को नाइट्रोजन दे तो कैसे दे, या साथ ही फास्फोरस, पोटास की, सल्फर की पूर्ति करें तो कैसे करें। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन लहसुन की फसल को अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन यदि उसे ज़मीन के माध्यम से आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उपज की गुणवत्ता प्रभावित होगी आखिर में जाकर। साथ ही साथ उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी 60 दिनों के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद का प्रयोग अपनी खड़ी फसल में ना करें। इसकी पूर्ति के लिए किसान साथियों, आप एनपीके के जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं 19-19-19, या आप इसकी जगह यदि एनपीके 18-18-18 लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 5 ग्राम प्रति लीटर का इसका डोज रहता है किसान साथियों पानी के हिसाब से। और यदि एनपीके 19-19-19 की जगह यदि आपको एनपीके 18-18-18 मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपको इसमें अतिरिक्त मात्रा में सल्फर भी मिल जाता है। किसान साथियों, इस अवस्था में आप छिड़काव के बाद जब आपकी फसल 75 से 90 दिन की अवस्था में आती है, यानी युवा अवस्था में आ जाती है, उस समय पौधे को किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग हमने पहले कर लिया है, क्योंकि ज़मीन से भी हमारी फसल नाइट्रोजन लेती है। और अब हमारी फसल का चूँकि जड़ों का विकास करना है और कंद का विकास करना है, क्योंकि लहसुन की जो फसल है वो भी एक जड़ वाली फसल है। और साथ ही साथ जो पौधे को मजबूत बनाना है ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, उसका जो स्टोर है अभी तक का ऊर्जा का, उसको सही जगह पे पहुंचाना है। यानी जो तना अभी तक मोटा हो चुका होगा तो उसको नीचे की तरफ कंद बनाने की तरफ धकेलना है उस पावर को। इसके लिए किसान साथियों, हमें 05234 का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। 60 दिन के बाद और 90 दिन से पहले आपको इसका स्प्रे करना है। और तीसरी अवस्था आती है किसान साथियों, जब हमारी फसल परिपक्व होने की रहती है, जब कंद बन चुका होता है, केवल उसका पकना रहता है, तब हमें 0050 का स्प्रे करना है। और इसका स्प्रे इसलिए करना है ताकि जो आपका जो लहसुन का कंद बन चुका है वो ठोस बने, मजबूत बने, चमकदार बने
और उसका टिकाऊपन बना रहे। इस प्रकार से किसान साथियों हमें एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है। तीनों अवस्था में हमारी फसल की विकास चरण में तीनों अवस्था में हमें उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। यह एक प्रकार का हमारी फसलों को एक ऐसा सहारा है किसान साथियों, जैसे कि हम कभी बीमार पड़े और हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में काफ़ी ऊर्जा कम हो चुकी है, तो हम कोई अलग से ताकत का इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं या टॉनिक ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये स्प्रे जो आप करेंगे ये इसी प्रकार की ताकत आपकी फसल को प्रदान करेंगे। किसान साथियों NPK और सल्फर का प्रयोग हमने कर लिया है, लेकिन यदि हमारी फसल में अन्य पोषक तत्वों की कमी हुई तो हम क्या करें? तो किसान साथियों इसके लिए भी बाज़ार में आपको सूक्ष्म तत्वों का तरल मिक्सचर मिलता है, जिनमें बाकी पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी फसलों को, तो वो मिल जाते हैं आपको। उनका भी आप साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा किसान साथियों की हमारी जो फसल में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से यदि आप पूर्ति करते हैं तो डायरेक्ट पौधे को मिलती हैं, क्योंकि जब आप ज़मीन में देते हैं तो सभी पदार्थ उसे सही मात्रा में नहीं मिल पाते, क्योंकि काफ़ी पानी के साथ लीचिंग भी हो जाते हैं, ज़मीन में नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार का शेड्यूल किसान साथियों यदि आप अपनी फसल में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो लहसुन की फसल है वो अच्छी होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी और उसका जो टिकाऊपन है वो अच्छा बनेगा। किसान साथियों हमें तीनों विकास चरण का ध्यान रखना है। कब हमारा पौधा बड़ा हो रहा है, कब उसकी ग्रोथ रुक चुकी है और कब उसका कण बनना शुरू हो चुका है, कब कण परिपक्व हो रहा है, क्योंकि हमें अदरवाइज इन्हीं की राह पे चलना पड़ेगा। हमें उसी हिसाब से अपनी फसल में उनकी आवश्यकता के हिसाब से ही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह से ग्रो करे, रोगों से लड़ने की उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो, जिससे कि फसल मजबूत बनी रहे और उससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो यही मेरा उद्देश्य था किसान साथियों कि मैं आपको बताऊं कि लहसुन की फसल में इन NPK फर्टिलाइज़र जो वाटर सोल्यूबल के रूप में आते हैं, इनका स्प्रे करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक कीजिएगा किसान साथियों, और अन्य किसान मित्र के में से शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आप यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों बने रहिएगा मालवा खेती यूट्यूब चैनल पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।